प्यारे बच्चों, आज हम जो है वर्कशीट नंबर 63 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें माध्य को ज्ञात करने के लिए कल्पित माध्य विधि का वर्णन किया गया है। पहले हम प्रत्यक्ष विधि से जो है माध्य निकालने का जो है तरीका देख चुके हैं। अब हम कल्पित माध्य विधि से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए जो पहले फार्मूला है उसको आप देख लीजिए। माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहाँ ए क्या है? कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन। एफ आई क्या है? ith वर्ग की बारंबारता। डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए बराबर ith वर्ग का एक्स आई वर्ग से विचलन। सिग्मा एफ आई इक्वल टू एन, सभी बारंबारताओं का योग, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, दैट इज सिग्मा एफ आई। एक्स आई क्या है? पहले भी बता चुके हैं। एक्स आई वर्ग चिन्ह होता है, क्लास मार्क, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करने पे क्लास मार्क आ जाता है, वर्ग चिन्ह आ जाता है। इसको समझने के लिए, कल्पित माध्य विधि को समझने के लिए हम उदाहरण के थ्रू देखेंगे। उदाहरण नंबर 2 जो है वर्कशीट में दिया हुआ है, इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। निम्नलिखित सारणी एक कंपनी को विभिन्न शाखाओं और विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के प्रतिशत वितरण के बारे में जानकारी दर्शाती है। यहाँ पे देखिए सारणी दिया हो गया है, जिसमें महिला कर्मचारियों का प्रतिशत 5 से लेकर 15%, विभागों की संख्या 5 से लेकर 15% तक महिला कर्मचारी के लिए विभाग कितना? 1। 15 से 25% तक के लिए 2 विभाग, 25 से 35% के लिए 4, 35 से 45 संख्या 4, इस तरह से 65 से 75% तक के लिए संख्या 6 है। क्वेश्चन क्या दिया है? कल्पित माध्य विधि से महिला कर्मचारियों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करना है और हमें माध्य प्रतिशत निकालना है। तो हम इसमें सारणी बनाएंगे। 2 चीज़ें गिवन है, एक तो वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल और दूसरी विभागों की संख्या मतलब फ्रीक्वेंसी। तो वर्ग अंतराल 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, इस तरीके से 65 से 75, ये वर्ग अंतराल हमने लिख लिया। गिवन है ये एफ आई फ्रीक्वेंसी, ये मान जो दिया गया है, ये दिया गया है 5 से 15 के लिए फ्रीक्वेंसी 1, 15 से 25 के लिए 2, इस तरह से 65 से 75 के लिए 6। अब हम क्लास मार्क वर्ग चिन्ह निकालेंगे। ये 5 और 15 को जोड़ देंगे, 20 हो जाएगा, 20 में 2 से भाग देंगे 10, 15 में 25 जोड़ेंगे 40, 40 का आधा 20, इस तरीके से 65 में 75 जोड़ेंगे तो 140 आएगा, 140 में 2 से भाग देंगे तो 70। ये एक्स आई हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। एक्स आई के जितने भी मान हैं, इन मानों में से हम किसी को भी ए, स्मॉल ए, एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। यहाँ पे हमने 40 को ए माना है, आप 10 को भी मान सकते हैं एज्यूम्ड मीन ए, या 70 को भी ए मान सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर एक कंडीशन में आंसर आपका समान आएगा। यहाँ पे हमने 40 को एज्यूम्ड मीन ए मान लिया है। नेक्स्ट कॉलम में डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। देखिए एक्स आई माइनस ए निकालना है। यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू 10 है, 10 में से 40 घटाएंगे तो 10 माइनस 40 बराबर माइनस 30। इसी तरीके से 20 माइनस 40 बराबर माइनस 20, 30 माइनस 40 मान माइनस 10 आएगा, 40 में से 40 घट जाएगा 0, फिर 50 में से 40 घटेगा 10, 60 माइनस 40 20, 70 माइनस 40 30। तो डी आई के ये रेड स्केच पेन से हमने ये मान सारे लिख दिए हैं। अब हम एफ आई इंटू डी आई निकालेंगे। एफ आई इंटू डी आई, देखिए एफ आई का मान 1 है, डी आई का मान माइनस 30 है। 1 का गुणा माइनस 30 में करेंगे तो माइनस 30 आएगा, 2 का गुणा माइनस 20 में करेंगे माइनस 40, 4 का गुणा माइनस 10 में करेंगे तो माइनस 40। इस प्रकार से 6 का गुणा जब हम 30 में करेंगे लास्ट में तो 180 आएगा। फिर हमको जो है सिग्मा एफ आई डी आई निकालना, मतलब इन सभी को हमको जोड़ना है। इन सभी को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जितना पहले माइनस वाले टर्म्स हैं उसको एक साथ पहले हम जोड़ेंगे। देखिए 30 माइनस 40 माइनस 40, तो ये इन तीनों को जोड़ेंगे जब हम, तो ये माइनस 110 हो जाएगा। अब प्लस वालों को देखिए 180 और 220 को जोड़ेंगे 400 और ये 70 जोड़ देंगे तो ये 470। अब प्लस में 470 है माइनस 110, तो सिग्मा एफ आई डी आई का मान 360। इसी तरीके से सारी फ्रीक्वेंसीज का सम हमने कर लिया।
एक में 2 जोड़ेंगे 3, 3 4 7, 7 4 11, 7 18, 18 11 29, 29 6 35। सिग्मा एफ आई का मान 35 हो गया। अब हम फार्मूले का यूज करेंगे, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यह कल्पित माध्य विधि से माध्य को निकालने का फार्मूला है। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए का मान यहाँ से देखिए, ए का मान 40 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान 360 है, तो 360 बटे सिग्मा एफ आई का मान 35 हमने मान रख दिया यहाँ पे। 40 प्लस इसको आप 5 से काट सकते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो 72 हो जाएगा। और नीचे 5 सत्ते 35, 72 बटे 7। तो 40 प्लस 72 में 7 से भाग देंगे तो लगभग 10.28 आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 40 10 50, 50.28 अप्रॉक्सीमेट लगभग। ये आपका आंसर होगा कल्पित माध्य प्रतिशत निकल के आएगा कल्पित माध्य विधि से। नेक्स्ट एक और उदाहरण दिया हुआ, उसको हम कर लेते हैं। देखिए उसमें दिया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको हमने सही किया है। कल्पित माध्य विधि से निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, जबकि ये नहीं है। जब उसको सॉल्व किया तो उसमें एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली है क्या कि माध्य का मान दिया हुआ है, माध्य का मान है 18.8 और यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ। एफ का मान ज्ञात करना है आपको, एफ का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए एफ अननोन क्वांटिटी, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है 2 से 8, 8 से 14, 14 से 20, 20 से 26, 26 से 32। और बारंबारता, हर एक क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी वो गिवन है। जैसे 2 से 8 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 6 है, 8 से 14 जो क्लास इंटरवल है उसके लिए जो है एफ है, 14 से 20 के लिए 12 है फ्रीक्वेंसी, 20 से 26 के लिए 11 और 26 से 32 के लिए 8 है। और हमें f का मान ज्ञात करना है। ये f जो है अननोन फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता, उसको हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए हम सारणी बनाएंगे, फिर उसी तरीके से वर्ग अंतराल लिख लेंगे। वर्ग अंतराल में जो भी गिवन है 2 से 8, 8 से 14, 14 से 20, 20 से 26, 26 से 32 हमने लिख लिया। फिर एफ आई का कालम है, ये भी गिवन जो है उसको हमने नोट कर लिया। एक्स आई के लिए वर्ग चिन्ह के लिए हमने बताया है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा दोनों को जोड़िए। 2 और 8 10, 10 में फिर 2 से भाग दे दीजिए 5, 8 और 14 22, 22 में 2 से भाग दीजिए 11, 14 20 34 में 2 से भाग दीजिए तो 17 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 29 आएगा, लास्ट में हम निकाल लेंगे। फिर डी आई का मान निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। इस एक्स आई के जितने भी मान दिए गए हैं 5, 11, 17, 23, 29, इसमें से आप कोई भी मान एज्यूम्ड मीन ए के तौर पर कल्पित माध्य, कल्पित शब्द जो है एक्चुअली कल्पना शब्द से बना है, मतलब आप कल्पना कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। इसमें से 5 को भी आप ए ले सकते हैं, 11 को भी ले सकते हैं, 29 को भी ले सकते हैं, किसी को भी आप ए मान सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने 17 को ए मान लिया है। हर एक कंडीशन में आंसर आपका सेम आएगा। देखिए फिर 5 माइनस 17 यहाँ पे लिखा हमने, एक्स आई माइनस ए, मतलब एक्स आई की वैल्यू 5 है और ए का मान 17 है, तो 5 माइनस 17 दैट इज -12। 11 माइनस 17 करेंगे तो -6, 17 माइनस 17 0, लास्ट में 29 माइनस 17 12। नाउ अब आपको एफ आई डी आई निकालना है। देखिए यहाँ पे एफ आई का मान 6 है, डी आई का मान -12 है, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा और 12 6 72, -72। एफ का गुणा -6 में किया -6f, 0 का गुणा 12 में किया तो 0 आ गया, 11 का गुणा 6 में किया तो 66, 8 का गुणा 12 में किया 12 बटे 96। फिर यहाँ पे एफ आई डी आई के सारे मान को आपने जोड़ लिया तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आ गया 90 माइनस 6f, 90 माइनस 6f, और सारे एफ आई फ्रिक्वेंसीज को आपने ऐड कर लिया, दैट इज सिग्मा एफ आई, वह सिग्मा एफ आई है बराबर 37 प्लस एफ। अब कल्पित माध्य का जो फार्मूला उसको हम अप्लाई करेंगे, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। माध्य का मान 18.8 है, यह क्वेश्चन में दिया गया है, तो 18.8 बराबर ए का मान 17 प्लस 90 माइनस 6f अपॉन 37 प्लस एफ। देखिए इस 17 को हम इस साइड लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो 18.8 माइनस 17 बराबर 90 माइनस 6 अपॉन 37 प्लस एफ। 18.8 में से 17 घट गया, 1.8 बराबर 90 माइनस 6f बटे 37 प्लस एफ।
अब त्रियक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1.8 का गुणा, इसमें डिनोमिनेटर जो हर में दिया है 37 प्लस एफ में करेंगे, तो 1.8 गुणे ब्रैकेट में 37 प्लस एफ बराबर 90 माइनस 6F। 1.8 से 37 में गुणा करेंगे तो 66.6 प्लस 1.8F बराबर 90 माइनस 6F। 1.8F और माइनस 6F को हमने इधर ला दिया तो प्लस 6F हो गया बराबर 90, और 66.6 को इस साइड राइट साइड में ले जा रहे हैं तो माइनस 66.6 हो गया। इन दोनों को जोड़ दिया हमने, 7.8F बराबर, इसमें से इसको घटाया 90 में से 66.6 को, 23.4 आ गया। फिर F बराबर 23.4 बटे 7.8, यहाँ पे हम भाग देंगे, F का मान 3 आएगा। मतलब जिस F का मान आपको निकालना था, ज्ञात करना था, उसका मान 3 आ गया। यही आपका आंसर है और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो है इस चैप्टर से संबंधित या एक्सरसाइज से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप कल्पित माध्य विधि और जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं प्रत्यक्ष विधि, दोनों से जो है आप कर सकते हैं। यदि एग्जाम में लेकिन अगर किसी एक मेथड से दिया कि अगर कल्पित माध्य विधि से करो तो आप कल्पित माध्य विधि वाला ही फार्मूला लगाएं, अगर प्रत्यक्ष विधि से दिया है तो प्रत्यक्ष विधि वाला ही फार्मूला लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।